स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। और ये जो एक धारणा है कि अविवाहित जोड़े मतलब अनमैरिड कपल्स आमतौर पर वहां दर्शन के लिए साथ जाने से थोड़ा कतराते हैं। यह मंदिर तो खैर भारत के 4 धामों में से एक है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हर साल लाखों लोग आते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और वो बताते हैं कि इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक नियम है या सिर्फ डर है। लगता है कि ये धार्मिक पवित्रता, सांस्कृतिक उम्मीदें और सामाजिक दबाव, इन सब का एक मिला-जुला असर है। चलिए इन्हीं स्रोतों की मदद से इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है मंदिर की अपनी पवित्रता और उसके नियम। बहुत ज्यादा पावन स्थल माना जाता है और ये भी है कि वहां सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलती है। स्रोतों के हिसाब से वहां जाने वालों से उम्मीद की जाती है कि वो पूरी श्रद्धा और साफ दिल से जाएं। हाँ, बिल्कुल। और मंदिर की ये जो पवित्रता है ना, ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, ये एक खास तरह का माहौल बनाती है। और उसी माहौल में विवाह के बाहर के जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं, उनको लेकर एक तरह की, आप कह सकती है, हिचक महसूस होती है। ये माना जाता है कि मंदिर जाना भक्ति के लिए है, आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए, दुनियावी इच्छाएं या रोमांटिक साथीपन के लिए नहीं। हमारे स्रोतों में भी ये बात है कि अगर अविवाहित जोड़ों को मतलब थोड़ा ज्यादा करीब देखा जाता है तो हो सकता है उन्हें कुछ असहज सवालों का सामना करना पड़े या शायद टोक भी दिया जाए। अच्छा, तो ये सिर्फ मंदिर के अंदर के नियम नहीं है, मतलब ये एक तरह की अलिखित सामाजिक अपेक्षा भी है। हाँ, इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू भी आ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पारंपरिक भारतीय समाज में और खासकर ऐसे पवित्र स्थानों पर अविवाहित जोड़ों का खुलकर साथ दिखना वो आम तौर पर मतलब सही नहीं समझा जाता। क्या स्रोतों में ऐसा कुछ है कि इसे अनुशासन का उल्लंघन मानते हैं? हाँ, इसे अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक अनुशासन के दायरे से बाहर देखा जाता है। ये सिर्फ मंदिर के प्रशासन की बात नहीं, समाज की भी एक सोच है। पवित्र जगहों पर एक खास तरह की आप कहें तो मर्यादा बनाए रखने की उम्मीद होती है और अविवाहित जोड़ों का साथ घूमना फिरना कभी-कभी उस मर्यादा के थोड़ा खिलाफ मान लिया जाता है। और लोगों को ये भी डर रहता होगा कि कहीं उन्हें गलत ना समझ लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये डर तो रहता ही है। और ये डर सिर्फ गलत समझे जाने तक ही नहीं है। कुछ स्रोतों में ऐसी कहानियां भी हैं जहां जोड़ों से मंदिर के गार्ड या पंडों ने पूछताछ की, या कभी-कभी तो सिर्फ लोगों की घूरती हुई नजरें ही इतनी असहज कर देती हैं कि वो दोबारा साथ जाने से हिचकने लगते हैं। हाँ, एक स्रोत में तो बाकायदा जिक्र है कि कैसे एक जोड़े को पंडों ने थोड़ा किनारे ले जाकर उनके रिश्ते के बारे में पूछा। जाहिर है उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। तो ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि ये डर भी है कि लोग जज करेंगे या शायद रोक देंगे। सही कहा। और ये सिर्फ बाहरी दिखावा या सामाजिक नियमों की ही बात नहीं है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक विश्वास भी हैं। हिंदू धर्म में मंदिर जाना वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो तो जैसे भगवान की उपस्थिति में जाना है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो, उसका मन एकाग्र हो। और इस नजरिए से देखें तो विवाह के बिना जो प्रेम संबंध है उन्हें एक तरह का सांसारिक लगाव या दुनियावी चीज माना जा सकता है। और ये लगाव दर्शन का जो मुख्य मकसद है, यानी अंदर की भक्ति और समर्पण, उसे ध्यान भटका सकता है। ये दिलचस्प बात है, मतलब भक्ति पर इतना ज्यादा जोर है कि किसी भी तरह के सांसारिक या दुनियावी व्यवहार को वहां अच्छा नहीं माना जाता। हाँ बिल्कुल, खासकर जगन्नाथ मंदिर जैसे स्थान पर जहाँ की रस्में बहुत गहन होती हैं, बहुत आध्यात्मिक मानी जाती हैं। स्रोतों के मुताबिक वहाँ उम्मीद यही रहती है कि लोग या तो अकेले आएं या अपने परिवार के साथ या फिर शादीशुदा जीवन साथी के साथ। कोई भी ऐसा व्यवहार जिसे गैर पारंपरिक माना जाए या जो भक्ति से ध्यान हटाने वाला लगे, उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। ये मंदिर के माहौल और उसकी ऊर्जा को बनाए रखने का एक तरीका समझा जाता है। और फिर एक और चीज आती है, सामाजिक शर्म का डर, जिसे हम लोकलाज कहते हैं। पुरी जैसे शहर जो अपनी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, वहां अगर कोई अविवाहित लड़का लड़की साथ में मंदिर जाते दिख जाएं, तो वो गपशप या आलोचना का विषय बन सकता है। हाँ, ये भी है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि भले ही मंदिर का कोई लिखा हुआ नियम न हो इस बारे में, लेकिन ये जो सामाजिक असहजता है ये इतनी ज्यादा होती है कि जोड़े अक्सर खुद ही वहां साथ जाने से बचते हैं। सही कहा। और ये सामाजिक दबाव बहुत ताकतवर हो सकता है। आलोचना का डर, लोगों की नजरें
या किसी तरह के टकराव की आशंका, ये सब मिलके एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां अविवाहित जोड़े जाने से पहले कई बार सोचते हैं, भले ही उनके इरादे पूरी तरह नेक क्यों ना हो। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें जो हमारे स्रोतों से पता चली हैं, तो अविवाहित जोड़ों के जगन्नाथ मंदिर जाने से हिचकने के पीछे कई कारण हैं। एक तो मंदिर का बहुत पवित्र और पारंपरिक माहौल, दूसरा सांस्कृतिक रूप से ऐसे रिश्तों को पवित्र जगहों पर स्वीकार न किया जाना, तीसरा पंडों या गार्ड्स द्वारा पूछताछ या रोके जाने का डर, चौथा भक्ति पर ध्यान देने की आध्यात्मिक उम्मीद, और आखिर में सामाजिक आलोचना और असहजता का डर। ये सब चीजें मिलके काम करती हैं। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे ये सभी पहलू, धार्मिक नियम, सांस्कृतिक तौर तरीके, आध्यात्मिक उम्मीदें और सामाजिक दबाव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और ये सब मिलकर ही इस अलिखित परंपरा को बनाए रखते हैं। ये किसी एक वजह का नतीजा नहीं है, बल्कि इन सब का मिला-जुला असर है। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, नई सोच आ रही है, तो भविष्य में ऐसी परंपराओं को किस नज़र से देखा जाएगा? क्या ये परंपराएं समय के साथ बदलेंगी या अपने मूल रूप में ही बनी रहेंगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।